शेर जंगल का राजा है, मगर वह जंगल का राजा कैसे हो सकता है? ना तो वह जंगल में सबसे बड़ा है, क्योंकि शेर के मुकाबले हाथी ज्यादा बड़ा है। ना तो वह चीता के जितना फास्ट या फुर्तीला है, और ना ही वह लोमड़ी की तरह होशियार है। फिर भी आखिर क्यों जंगल का राजा शेर ही माना जाता है? यह सारा खेल मेंटालिटी का है, जो कि शेर को हाथी या दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। एक शेर जब हंटिंग के लिए निकलता है, तब उसकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ शिकार करने की होती है। वह ये नहीं देखता कि सामने हाथी है या फिर कोई और वहीं दूसरी ओर हाथी शेर को देखकर भागता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में डर समाया हुआ है। जबकि हाथी ताकत के मामले में शेर से कहीं ज्यादा है। ठीक ऐसे ही यदि आप अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो आपको शेर की तरह मेंटालिटी रखनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। इस जालिम दुनिया में शेर की तरह एटीट्यूड रखोगे, तभी यह दुनिया तुम्हें एक किंग की तरह मानेगी। कब तक अपनी बेकार जिंदगी के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे? कब तक अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहोगे? आखिर कब तक इस जालिम दुनिया के ताने सहते रहोगे? इसलिए अपने जीवन के इस सफर में शेर की तरह आगे बढ़ो, अपनी मेंटालिटी को चेंज करो। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम मनुष्य हो। इस दुनिया की सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तुम्हें बस उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो क्या हुआ यदि तुम एक बार फेल हो गए, या फिर तुम्हें अपने साम्राज्य को बड़ा करने में मुसीबतें आ रही हैं? शेर भी अपने शिकार में हमेशा सफल नहीं होता। तो क्या वह शिकार करना छोड़ देता है? नहीं ना। तो फिर तुम क्यों पीछे हट जा रहे हो? यदि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तो थोड़ी बहुत मुश्किल समय तो आएगा ही, क्योंकि इस दुनिया में पैसा कमाना आसान है, लेकिन साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, लगातार अपने साम्राज्य को विकसित करते रहो। तुम इंसान होकर भी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि की ताकत है। अपनी मानसिकता बढ़ाओ और इस जालिम दुनिया में इतना नाम कमाओ कि लोग तुमसे प्रभावित होने लगे। एक शेर की तरह प्रभावशाली बनोगे, तभी तुम इस दुनिया में सही तरीके से सरवाइव कर पाओगे, वरना तुम अपनी ही छोटी सी दुनिया में सिमट कर रह जाओगे।